गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जल्दी आइए सभी लोग बेटा। ठीक है गाइज। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस सोल्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? एसिड बेस सोल्ट। ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से सुन लीजिए बेटा। नोट्स आपको साथ के साथ बनाने हैं, एक चीज मैं बता देता हूँ। ठीक है। नोट्स आपको साथ के साथ बनाने हैं। ठीक है। और इंग्लिश में मैं बोर्ड पर लिखूंगा, हिंदी में मैं डिक्टेट कराऊंगा, तो क्लास को आपको डिस्टर्ब नहीं करना। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं कभी वो बोलें सर हमें हिंदी में भी लिखवाओ, तो मैं हिंदी में बोलूंगा, आप लिख लेना। हिंदी तो समझ आती होगी। ठीक है। आज का टॉपिक नेम बिल्कुल सही है बेटा, एसिड बेस सोल्ट होगा आज टॉपिक। एसिड बेस सोल्ट ही है। ठीक है। आपकी इच्छा लाइव करो चाहे वीओडी करो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। आज जो टॉपिक है जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है एसिड बेस सोल्ट। ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए बात करेंगे, आपकी थोड़ी देर में बता दूं, बाकी बच्चे भी जुड़ जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। जो हमारा चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो नोट्स मैंने कह दिया, कोई पीएनजी वीएनजी आपको मिलेगी नहीं। आपको साथ के साथ नोट्स बनाने। देखो बेटा, आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये बुरा लगना अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाओगे, अपने आप नोट्स बनाओगे, तो आपकी सब्जेक्ट में क्लियरिटी कहीं ज्यादा होगी। सीडीएस के लिए बेटा ये बैच नहीं होता। सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, रेलवे के लिए आपको बैच करना तो साइंस स्पेशल होता है। मैं आपको, और बाकी कोई भी एग्जाम हो वो सारे इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। कौन कौन से नहीं कवर होंगे? रेलवे कवर नहीं होगा, सीडीएस कवर नहीं होगा। ठीक है ना। और अभी बताया था यार, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और असिस्टेंट कमांडेंट वाला। ठीक है। चलिए, अमल, क्षार और लवण। जीएस बैच का सिलेबस बेटा 7 से 8 महीने चलता है। मेरा सिलेबस 3 से 4 महीने में कंप्लीट होता है। ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास होती है, मैं सैटरडे को ले पाता हूँ, बीच में कभी कभार। चलिए देखिए, एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालोगे इसमें पीएच। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो पीएच स्केल था बेटा, ये किसने दिया था? ये सोरेन सेन ने दिया था। किस व्यक्ति ने दिया था? सीजल विजल सब कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। किसने दिया था? सोरेन सेन ने दिया था। ठीक है। उस तो पीएच स्केल की वैल्यूज को देखकर, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है और अगर आपको उसकी पीएच वैल्यूज बता दी जाए, तो उसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड होगा, बेस होगा या सोल्ट होगा। अगर उस सब्सटेंस का पीएच 7 से कम है तो हम उसको बोलते हैं एसिड, 7 से ज्यादा है तो बोलते हैं बेस, क्षार, और 7 पर बोलते हैं उसको न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है। बेटा अभिषेक, अगर आप 8 साल से एक भी एग्जाम नहीं निकल पाए तो अपनी स्ट्रेटेजी को बदलिए। ठीक है। इसके लिए मैं बताऊंगा। जो बच्चों को पढ़ने का तरीका नहीं पता और वो टाइम पे टाइम खराब करते हुए जा रहे हैं, तो देखिए सुनिए मेरी बात। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है। मतलब रिक्वेस्ट क्या, आपकी इच्छा है। अब एक है तो ये बहुत बढ़िया चीज अगर आपको समझ में आ जाए। ये यूट्यूब चैनल है, इस पर एक वीडियो होगी स्ट्रेटेजी वाली। स्ट्रेटेजी वाली एक वीडियो होगी, ये वीडियो कवर कीजिए। इस वीडियो को देखिए। ठीक है। और आप इसको फॉलो कीजिए। देखिए आपका 4 से 6 महीने में आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आपने स्ट्रेटेजी, जो मेरी, ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी बेटा, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, आप लोगों को पता है। ठीक है ना। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने पढ़ाई की थी, आप भी ऐसे पढ़ाई कीजिए, देखिए आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। हाँ गोलू बेटा लाइव है। क्लियर है। तो ये यूट्यूब चैनल है। मैं आपको इंस्टाग्राम भी बता देता हूँ अपना, किसी को कुछ पूछना हो। ये तो हो गया मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ये नोट कर लेना बेटा, ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी जो बता रहा हूँ। और ये जो इंस्टाग्राम है, इसकी मेरी आईडी है SATENDER276। ठीक है। पर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, गुड बेटा। अब
एक चीज और करनी है आपको, जब भी आपको टाइम मिले इस यूट्यूब चैनल से एक पीरियोडिक टेबल की एक वीडियो, दो वीडियोज होंगी, एक वीडियो आपको यहीं से कवर करनी है, पार्ट 1 वाली। पार्ट 2 आपकी इच्छा रेलवे वगैरह के लिए जो एनडीसी रेलवे वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं वो पार्ट 2 भी कवर करेंगे। नहीं तो पार्ट 1 है 7 घंटे 37 मिनट का बस। और भी इस पर थ्योरी की वीडियोज हैं, अगर आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है ना, अगर आप थ्योरी की क्योंकि वो जो वीडियोज हैं वो सीरियल के लिए नहीं, ये बैच आपका एसएससी का, इसमें यूपीएससी एनडीए वगैरह ये सब कवर नहीं होता। ठीक है ना, तो जिसको एक्स्ट्रा करना होगा, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल जो देखो ये एसएससी के सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन अब वो इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैनल पर जितने भी थ्योरेटिकल लेक्चर पड़े हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो, आपकी इच्छा है। आपके बैच का जो सिलेबस है वो सारा मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा जो मेंशन है, लेकिन एक पीरियोडिक टेबल आपको जरूर पढ़नी है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है ये आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं कर रखा है, देख लेना कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, दूसरा ये 7 घंटे 37 मिनट पढ़ा रखे, एक टॉपिक को इतनी देर पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता बैच में, वो भी जीएस के बैच में। ठीक है, क्लियर है। तो ये वीडियो आपको देखनी है जब भी आपको छुट्टी हो, जैसे कल संडे है तो कल आप इसको कवर कर लेना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, ये इंस्टाग्राम है। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जिसको जो था वो मैंने बता दिया। चलिए, और टेलीग्राम का जो लिंक है, मेरा यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक से आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलिए। सर वो जीएस का बैच बच्चों 6 से 8 महीने लगते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लिखोगे पहला पॉइंट, इसे सोरेन सेन ने दिया था। इट वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय सोरेन सेन, इट वाज गिवन बाय सोरेन सेन। इसे सोरेन सेन ने दिया था। इट वाज गिवन बाय सोरेन सेन। क्या कह रहे हो बेटा, आप मेरे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट हो? न- एक मिनट रुकिए बेटा। सर मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ, प्रीवियस ईयर 11th क्लास के, अगर आपको इसी मेरे वही थी। थैंक यू सर, वेलकम बेटा। ठीक है, पीएनजी वीएनजी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पीएनजी वीएनजी के मैंने बारे में आपको बता दिया। जल्दी से स्टेटमेंट लिख लीजिए, इट वाज गिवन बाय सोरेन सेन। इसे सोरेन सेन ने दिया था। इसे सोरेन सेन ने दिया था। ठीक है, चलिए। अब पीएच का जो फॉर्मूला होता है निकालने का बेटा, ये फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला ये भी होता है, एच प्लस की जगह हम हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पीएच का फॉर्मूला। अभी फॉर्मूले का यूज क्या है देखिए, यहां से एक चीज समझाएंगे आपको। देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, log ए की पावर कभी बी लिखी है तो आप इसको लिख सकते हो बी log ए। क्या लिख सकते हो? बी log ए। तो अगर इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ये -1 है, लोगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। अब देखिए, तो ये बी log ए हो गया, ये बी ये log ए, तो ये इसकी पावर में लिख सकते हैं हम log एच प्लस की पावर -1, और इसको क्या लिख सकते हो log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो यहां से आप एक चीज देखिए बेटा, पीएच में और एच प्लस के कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया। तो यानी कि जिसका पीएच, जिसकी एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी उसका पीएच हमेशा कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, देखिए मान लीजिए आपके पास दो एसिड है, ए और बी। ए के लिए एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा, या ऐसे बोलिए ए का जो पीएच है ये दे रखा है 3, और जो बी है इसका पीएच दे रखा है 4।
आपको बताना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी बेटा। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, जिसका पीएच कम होगा। पीएच कम किसका है, ए का। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो ए के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी बी से। ठीक है, नोट करके डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी कुछ नहीं कराते बेटा, जो एग्जाम की डिमांड होती है वो कराते हैं। समझ में नहीं आ रहा तो बेटा छोड़ दीजिए, आपका आईक्यू लेवल 0 है, आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये आपको बताया, ये सोरेन सेन ने दिया था, इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को बस एक यूज किया, ये मैथ है। आपको नहीं समझ आता आप छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। जीवन में जरूरी नहीं कि आप ऑफिसर ही बने। ठीक है ना, जिसमें आप अच्छे हो वो काम कीजिए। बेटा हिंदी में एक ही तो चीज आई है, अब इसको हिंदी में क्या लिखूंगा यार, आप लोग है ना, देखो ये आप लोगों के ने इससे आपका एक आई क्यू लेवल पता चलता है कि आपका आई क्यू लेवल 0 है। आप बेफालतू में तैयारी करके अपना टाइम खराब कर रहे हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि ये एक मैथ का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको याद करना, इस फॉर्मूले को आगे कैसे यूज किया वो मैं सिखा सकता हूँ। ये तो किसी को भी नहीं सिखाया जाता, किसी भी बच्चे को ये तो याद करना पड़ता है, ये तो किसी को नहीं सिखाया जाता। किसी भी क्लास में चले जाओ आप, ये हमेशा याद ही करना पड़ता है। उसके बाद इसका कैसे यूज किया वो बता दिया, किसने दिया था ये बता दिया। बताइए इस अब मैं कमेंट पढ़ने बंद कर रहा हूँ। सर मैंने वीओडी से सभी क्लासेस अटेंड किया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप ग्रेट हो। थैंक यू बेटा अभिषेक। ठीक है, आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता, जो ये बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आया, अगर ये भी समझ नहीं आया तो आपका कुछ नहीं हो सकता बेटा। आपका फिर आपका बेसिक्स बेसिक्स मतलब आपको कुछ आता ही नहीं। ठीक है ना। तो दो दो टाइप के बैच में बच्चे होते हैं, गधे टाइप होते हैं, घोड़े टाइप होते हैं। घोड़े टाइप वो जो अच्छा रिजल्ट लाते हैं, गधे टाइप जिनको जीवन में कुछ नहीं करना, गधे की तरह काम करना है। ठीक है, मजदूरी करनी है, ये सब करोगे। ठीक है, तो बेटा अब घोड़ों के चक्कर में, सॉरी गधों के चक्कर में अब घोड़ों को खराब नहीं करेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिए इस चीज को। मैं आपको मेरी बातें बुरी भी लगेंगी, लेकिन मैं ईमानदारी से जो मैं बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। चलिए, नोट कर चुके हो गए, बहुत टाइम दे दिया। अब देखिए, अगर हम इस स्केल की बात करें, अभी मैंने बताया, तो ये जो स्केल होता है बेटा, ये 0 to 14 होता है। ये जो स्केल है ये क्या होता है, 0 to 14 होता है। ये स्केल जो होगा ये 0 to 14 होगा। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 0 to 7 है तो उसको हम बोलते हैं एसिड, अम्ल। और 7 to 14 है तो उसको बोलते हैं हम बेस, क्षार। 7 पर बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है, तो पीएच स्केल की रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा। पीएच स्केल जो होता है ये होता है 0 to 14। कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 14। अब कुछ वैल्यूज है पीएच की, ये आपको याद रखनी है। पीएच ऑफ HCl, HCl का पीएच होता है बेटा 0। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस ये होता है 1.2। ये होता है 1.2। पीएच ऑफ लाइम जूस, लाइम जूस का पीएच कितना होता है, 2.2। देखो दांत कब गिरना शुरू होते हैं, टूथ डिके, दांतों का गिरना, दांत टूटना कब शुरू करते हैं, जब माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। इसीलिए हम टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट का जो पीएच होता है वो होता है 8। ठीक है, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, दांत गिरना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैंने रोकना तो हम ब्रश करते हैं। ठीक है ना, दांत हमारे जल्दी ना टूटे, तो ब्रश करेंगे तो जो हमारे टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है, बेसिक, क्योंकि इसका पीएच 7 से ज्यादा है। तो जितना पीएच कम हुआ है वो उसको वापस न्यूट्रलाइज कर देगा,
ठीक है ना, मतलब वापस उसको उसी रेंज पे ले आएगा 5.5 से ज्यादा पर। ठीक है, चलिए। पीएच ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का पीएच, एसिड रेन होती है आपकी अम्लीय वर्षा, इसका पीएच होता है बेटा 5.6 के बराबर या इससे कम, 5.6 के बराबर या इससे कम होता है। ठीक है। पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल का पीएच, पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल का पीएच। ठीक है, ये कितना होता है 7 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है बेटा 7.4 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4 होता है। ठीक है। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये 10 होता है। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कितना होता है 10 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। तो दातुन करते तो बेटा वो उसका भी नेचर बेसिक होता है, दातुन करते हैं तो ऐसा क्या हो गया, दातुन कर रहे हैं तो उसका नेचर भी तो बेसिक होता है। नहीं बेटा निधि, पीएच ऑफ एच एल 0 होता है। पढ़ाएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या टेंशन ना लो, पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, एसिड रेन भी पढ़ाएंगे। क्लास का पीएनजी नहीं मिलेगा बेटा जीनत, हर सब्सटेंस का पीएच नहीं याद रख सकते आप, ये इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं वो आपको बताया है। यूरिन का पीएच बेटा बायो वाली मैडम से पूछना, बायो का टॉपिक है वो। हिंदी में ऐसे झापड़ लगेंगे, हिंदी में क्या लिखवाऊं इसमें, गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, लाइम जूस को लाइम जूस बोलते हैं, ये दांतों का गिरना टूथपेस्ट को टूथपेस्ट बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ब्लड को रक्त बोलते हैं बेटा। आप सुधरोगे नहीं, आपकी वजह से बाकी बच्चों की टाइम खराब हो रहा है। नहीं बेटा, अब मैं ये हिंदी मीडियम वाले जो है ना जितनी बकवास कर रहे हैं अब इनका कुछ नहीं हो सकता, हिंदी में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, डिक्टेट कराता हूँ, हर चीज़ ऐसा नहीं होगा आपको। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एग्जाम निकालना है, एक थोड़ी सी इंग्लिश आती नहीं, कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी तो गवर्नमेंट जॉब में क्या है, गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश में ही काम होता है। ठीक है ना, फिर कैसे करोगे, इतनी भी इंग्लिश आपको नहीं आती तो कैसे करोगे, ये तो नाम है। अरुण, अरुण आपका नाम हिंदी में क्या होगा, प्रदीप आपका नाम हिंदी में क्या होगा, प्रदीप ही रहेगा, अरुण ही रहेगा, नाम थोड़ी बदल जाएगा। इसीलिए तो आप लोग सक्सेस नहीं मिल पा रही है आपको, आपका IQ लेवल 0 है। गैस्ट्रिक जूस बेटा बायोलॉजी में आएगा, ये होते क्या है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, गैस्ट्रिक जूस ये सब बायो में आएगा। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे वहां पर पढ़ाएंगे आपको गैस्ट्रिक जूस, मैडम पढ़ाएगी। जल्दी नोट करके डन लिखिए बेटा, अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि आप लेट मैसेज करेंगे डन का, तो बेटा फिर मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी, देख लेना इस चीज के बारे में। चलिए, अब हेडिंग डालिए बेटा एसिड अम्ल, एसिड अम्ल। देखिए, एक टर्म आएगी AQ, जब भी कभी AQ लिखा होता है इसका मतलब होता है एक्वस, जलीय। ये होता है आपका एक्वस
जलीय। ठीक है, तो एसिड किसे बोलते हैं? जैसे कोई सब्सटेंस लिया आपने बेटा HA का मतलब एक्वस। इस सब्सटेंस को आपने क्या किया, पानी में डाल दिया। तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, तो अगर कोई सब्सटेंस पानी के अंदर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और जितने H+ आयन वो देता है उसको बोलते हैं बेसिसिटी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं HCl है, HCl को आपने पानी में डाला, पानी में डालते ही जैसे आपने इसको पानी में डाला, पानी में डालते ही इसने क्या किया बेटा? H+ दिया। पानी में डालते ही क्या किया इसने? H+ आयन दिया। ठीक है ना, तो जैसे ही पानी के अंदर ये H+ आयन देगा, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? एसिड कहलाएगा। और जितने ये H+ आयन देता है उसको क्या बोलते हैं हम? बेसिसिटी बोलते हैं, क्षारकीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारकीयता, बेसिसिटी। ठीक है, तो ये बेसिसिटी कितनी है इसकी? 1, क्योंकि इसने एक H+ आयन दिया। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया बेटा मोनोबेसिक एसिड। इसका नाम रख दिया गया मोनोबेसिक एसिड, एक क्षारकीय अम्ल। ठीक है, अब बात करें अगर हम H2SO4 की बात करें, तो H2SO4 कितने H+ आयन देगा? जैसे आप इसको पानी में डालोगे, ये 2 H+ आयन देगा। कितने देगा? 2 H+ आयन देगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। बेसिसिटी कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। ठीक है, तो ये इसकी बेसिसिटी 2 है, तो इसको बोलते हैं हम डाई बेसिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड, द्विक्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। तो हिंदी में डिक्टेट करा रहा हूँ, इसको बाद में नोट कर लेना, चाहे लिखो। दो सब्सटेंस, वह पदार्थ जो जल में वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं, वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं, वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। और और अम्लों द्वारा और अम्लों द्वारा दिए जाने वाली 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 H+ आयनों की संख्या को और अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H+ आयनों की संख्या को क्षारकीयता कहा जाता है। और अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H+ आयनों की और अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H+ आयनों की संख्या को क्षारकीयता कहा जाता है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अरे बेटा, जिसकी बैच की फीस कट गई, बैच एक्टिवेट हो जाएगा 24 आवर्स बाद। और ऐसे सवाल मुझसे ना पूछे, आपकी फीस कटी है तो आपको मिल जाएगी, आपको बैच मिलेगा। ठीक है, गौरव बेटा, आपको क्या कह रहे हो? हमने हिंदी का बैच खरीदा और आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। किसी ने कहा ये हिंदी का बैच है? ये बाइलिंगुअल बैच है, और हिंदी में नहीं पढ़ा रहा मैं, कौन सी फारसी बोल रहा हूँ। अगर आप बोल कर हिंदी नहीं लिख सकते तो आपको क्या सोच रहे हो? आपका एग्जाम निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। एक एक चीज हिंदी में डिक्टेट कराई, पढ़ना तो पढ़ लीजिए, नहीं तो चले जाइए। ठीक है, जो आपको करना आप कर सकते हो। अरे हिंदी में
एक एक चीज हिंदी में डिक्टेट करा दी बेटा, आप नोट नहीं कर रहे हो, आप कैसे मूर्ख बच्चे हो। आप चाहते हो कि मैं आपको ब्लॉक कर दूं? मैं जीवन में मैंने आज तक किसी बच्चे को ब्लॉक नहीं किया, सिंगल बच्चे को भी आज तक। और आप लोग बकवास पे बकवास करते जा रहे हो। मैं कमेंट ही बंद कर दूंगा, ठीक है? फिर पढ़ते रहना, फिर आपको कोई डाउट भी होगा वो भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो चुपचाप पढ़ते रहिए, ठीक है? अब हेडिंग डालिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, अम्लों के अभिलक्षण। तो आप सोचते हो आपने 1000-1200 रुपये में खरीद ही लिया है क्या? आप सोचते हो आपने पैसे दिए, आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा? आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा, हमारे अकॉर्डिंग पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मत पढ़िए। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, हमारे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। अम्लों के अभिलक्षण, तो हिंदी में मैं डिक्टेट ही कराऊंगा बेटा, लिखूंगा नहीं, ध्यान रखिए। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं रजनीकांत नहीं हूँ कि दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा। क्योंकि मैं पूरी स्टेटमेंट लिखता हूँ, पूरी स्टेटमेंट लिखवाता हूँ आपको, ठीक है? अगर आपको हिंदी में लिखना है तो फिर मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा, ठीक है ना? ध्यान रखना। और जब आप बैच खरीदते हो तो आपको डेमो लेक्चर्स दिए जाते हैं, ठीक है? जब आपको बैच खरीदते हो आपको डेमो लेक्चर्स दिए जाते हैं, डेमो लेक्चर्स में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आपको डेमो देखकर बैच खरीदना चाहिए, ठीक है? कि हिंदी में ऐसे ही कराते हैं हम, ठीक है? नोट नहीं किया? नहीं, आप बकवास कर लीजिए, नोट करने की क्या जरूरत है? आप लोग सर आप बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ बेटा मुझे पता है, ये जो बच्चे हैं ना ये मूर्ख बच्चे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता जीवन में। हमने पता नहीं, आज तक जितने भी पढ़ने वाले बच्चे सब, जिसने भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाया सबका सिलेक्शन हुआ है। शॉर्ट में पूरा लिखवा रहा हूँ, आप कह रहे शॉर्ट में लिखवा दीजिए। ये आपको नहीं लिखवाया मैंने हिंदी में? वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H+ आयनों की संख्या को क्षारकीयता कहा जाता है। बताइए, और कौन सी हिंदी चाहते हो आप? मैं लिखूंगा तो मैं हूं नहीं। अब आपकी इच्छा है पढ़ना तो पढ़ लीजिए, नहीं तो नहीं। बेटा जल्दी नोट कीजिए, इतना टाइम नहीं होता। रिवीजन करने का तरीका क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से सुन लीजिए। माई लाइफ बेस्ट केमिस्ट्री टीचर आप, थैंक यू बेटा। देखो बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ, जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए हैं लास्ट में बता दूंगा रिवीजन विजन कैसे करना, एक बार पढ़ लेते हैं, पहले थोड़ा कर लेते हैं, लास्ट में बात करेंगे। देखिए, अब एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। लेकिन दो ऐसे एसिड हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। वो कौन से हैं बेटा? एलेनाइन और ग्लाइसिन। एलेनाइन और ग्लाइसिन, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एलेनाइन, ये नाम है, हिंदी में इसको एलेनाइन ही बोलेंगे, एंड ग्लाइसिन। अब हिंदी में लिखना, एलेनाइन और ग्लाइसिन को छोड़कर, एलेनाइन और ग्लाइसिन को छोड़कर, एलेनाइन और ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अम्ल, सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एलेनाइन और ग्लाइसिन को छोड़कर, एलेनाइन और ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है? अब एसिड के लिए बेटा एक लिटमस पेपर लिया जाता है। अगर आपको पता लगाना कि जो सब्सटेंस है ये एसिड की तरह काम करेगा या नहीं, तो उसके लिए क्या होता है? एक लिटमस पेपर होता है। वो किस कलर का लिटमस पेपर होता है? ब्लू कलर का लिटमस होता है। चलिए, हाँ जी। तो एसिड के लिए कौन सा एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है? अगर आपको स्कूल में नहीं दिखाया गया तो वो अब मेरी तो गलती है नहीं बेटा। नीले रंग का लिटमस होता है, ठीक है ना? एक पेपर होता है, सिंपली जैसे आपका पेपर एक पेपर होता है, वो लाइकेन का बना होता है, लीचेन जिसको बोलते हैं, लीचेन लाइकेन का बना होता है, ठीक है? नीले रंग का होता है। उस पर जब आप एसिड डालोगे ना तो वो नीले रंग का जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? रेड कलर में हो जाता है, ठीक है ना? तो एसिड क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखोगे, इट कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स
ये नीले लिटमस को ये नीले लिटमस को ये नीले लिटमस को इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। अब ब्रैकेट में लिख लोगे, लिटमस पेपर लिचिन का बना होता है। लिटमस कागज लिटमस कागज लिचिन का बना होता है। लिटमस कागज लिचेन का बना होता है। अब जैसी हिंदी आपको लिखनी आती वैसी मुझे आती है। अब देख लो, क्योंकि मुझे हिंदी लिखे मतलब बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना। लिटमस कागज लिचेन का बना होता है। सही नहीं दिख रहा तो बेटा आंखों का इलाज कराएं मंतु। आपका नेट स्लो हो गया होगा, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो, एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, एसिड जो होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ। एसिड जो होते हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, मेटल सोल्ट बनाएंगे, धातु का लवण बनाएंगे, और यहां से रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। हिंदी में भी इसको पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। पर ऐसी आवाज होती है, पर ये इस टाइप की जो आवाज होती है पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन कौन सी गैस होती है जो पॉप साउंड देती है? हाइड्रोजन देती है, पहली चीज। लाइकन क्या होता है? बायोलॉजी में पढ़ोगे। दूसरी चीज, अब ध्यान से सुनना, क्या सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं? नहीं। एक ऐसा एसिड है HNO3। HNO3 बेटा मेटल के साथ रिएक्ट करके कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता। क्यों नहीं देता? सुनिए इसका चीज। HNO3 की रिएक्शन आपने मेटल के साथ कराई, तो जैसे आप मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, धातु के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन ये क्या करेगा इसको, ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो ऑक्सीजन देंगे। तो ये क्या करता है, अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल के H2 को दे देता है। तो जो H2 निकल रही थी उसको इसने किस में बदल दिया? H2 में बदल दिया, ठीक है। किस में बदल दिया? H2 में बदल दिया। तो सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन HNO3 एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। अब इसी तरीके से सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन इन मेटल्स को छोड़कर। छापा, ये सी फॉर कॉपर, तांबा, मरकरी, पारा, एजी, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, और ये है गोल्ड, सोना। ठीक है, नोट करके डन लिखिए बेटा। अगर किसी को समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। इतने अच्छे से बताया, फिर भी नहीं समझना है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। सर हम भी हिंदी में लिखते पर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप बोलकर अच्छे से लिखाते। देखिए हाँ बेटा, पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना वो सारी चीजें कर लेता है। अब जिसको पढ़ना ही नहीं तो उसको क्या कहें। नोट करके डन लिखिए। बेटा क्लास का शेड्यूल इसलिए नहीं दे रखा था, आज लेट अपडेट हुआ होगा क्योंकि कल ऐप में प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से मेरी शाम की क्लासेस भी जो होती थी वो भी नहीं हो पाई थी, वो दूसरे बैचेज में। ठीक है, चलिए अब एक प्रॉपर्टी और देखिए, फोर्थ।
एसिड जो होते हैं ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। सॉरी, ये तो हो गया। एसिड जो होते हैं ये मेटल, अरे यार, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं सुन लीजिए। जिसके अंदर CO3-2 मिले उसको बोलते हैं कार्बोनेट, और जिसके अंदर HCO3 नेगेटिव मिले वो होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है। जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं हम कार्बोनेट, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो एसिड मेटल इसके साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, मेटल सोल्ट बनाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे और वाटर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अरे बेटा नोट करो जल्दी, ऐसे तो यार आप लोग। जल्दी करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी नोट कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखिए, मैंने भी करा रखे हैं यूट्यूब पर। आपको कोई बुक फॉलो करनी है बुक फॉलो कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल से करनी तो मेरे यूट्यूब चैनल से कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो कर सकते हो। ठीक है। सर आप बहुत कूल रहते हो, मैं आपसे पहले पढ़ा, हाँ बेटा, लेकिन अभी कुछ बच्चे दिमाग खराब कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ, मैं स्पेशल भी पढ़ाता हूँ, मैं IIT भी पढ़ाता हूँ, नीट भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, 11th 12th भी पढ़ाता हूँ। ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए। अब एसिड जो होते हैं, अगर एसिड कपड़ों पर गिर जाए, एसिड अगर कपड़ों पर गिर जाए तो वो कपड़ों को जला देते हैं। एसिड अगर कपड़ों पर गिर जाए तो क्या करते हैं, कपड़ों को जला देते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का धीरे धीरे खत्म होना, एकदम से खत्म होना, किसी भी चीज का खत्म होना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। ठीक है ना। तो एसिड भी कपड़ों पर गिरते तो कपड़ों को खत्म कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं इनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है। ठीक है। नहीं बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बैच में नहीं होती कभी भी, प्रैक्टिस बैच होता है, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो वहां से कर लीजिए, मैंने करा रखे हैं इन चैप्टर्स के क्वेश्चन। ठीक है ना। जैसे आप देखोगे क्लास एंड होने के बाद यूट्यूब चैनल पर जाना, ठीक है ना, देखना वहां पर आपके गुरुजी ने एसिड बेस सोल्ट के कितने क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है। चलिए, लिखोगे दे आर corrosive in nature, they are corrosive in nature। इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति संसारणीय होती है,
इनकी प्रकृति संसारणीय होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए। Which of the following does not release, निम्न में से कौन HCl के साथ अभिक्रिया करके HCl के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस नहीं देता? निम्न में से कौन HCl के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस नहीं देता? ए ऑप्शन है लाइम, दूसरा बेटा चौक, तीसरा लाइमस्टोन और चौथा है मार्बल। बताइए क्या आंसर होगा। बेटा अभिषेक सर ने बोला तो अभिषेक सर करवाएंगे, मैंने थोड़ी बोला था। मैंने तो नहीं बोला ना, जो सर ने बोला वो सर करवाएंगे, मैंने जो बोला मैं वो करवाऊंगा। देखो बेटा, हमने अभी क्या पढ़ा है, ये एसिड है और कौन सी गैस की बात हो रही है, CO2 गैस की बात हो रही है। तो CO2 गैस किसके साथ, एसिड किसके साथ रिएक्ट करके CO2 गैस देता है, या तो आपके पास कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो। तो देखो, जो लाइम स्टोन होता है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये कार्बोनेट है, ये CO3 आ गया कार्बोनेट। चौक का फॉर्मूला भी बेटा यही होता है और मार्बर का फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है ना, एक ही चीज के ये डिफरेंट नेम्स है। और जो लाइम है इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो ना तो कार्बोनेट है ना बाइकार्बोनेट है, इसलिए ये CO2 गैस नहीं देगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। what happens when what happens when dry HCl is placed on, यदि शुष्क HCl को यदि शुष्क HCl को यदि शुष्क HCl को शुष्क शुष्क नीले लिटमस कागज पर डाल दिया जाए, शुष्क नीले लिटमस कागज पर डाल दिया जाए, तो निम्न में से क्या होगा, तो निम्न में से क्या होगा, तो निम्न में से क्या होगा। ए ऑप्शन, वह नीला ही रहेगा, वह नीला ही वह नीला ही रहेगा, वह नीला ही रहेगा। या तो आप मुझसे बहस करके अपना टाइम खराब कर लीजिए या पढ़ लीजिए। अब मैं आपके इन बातों को जवाब नहीं दूंगा, पढ़ना पड़िए नहीं तो निकलिए। वह नीला ही रहेगा, दूसरा वह लाल हो जाएगा, वह लाल हो जाएगा, वह लाल हो जाएगा। सी नन ऑफ दीज, तीन ऑप्शन बहुत, या ऐसे लिख लीजिए। इट बिकम्स ग्रीन, वह हरा हो जाएगा, वह हरा हो जाएगा, वह पीला हो जाएगा। चौथा है वह पीला हो जाएगा। खुद कुछ करना नहीं, सब कुछ टीचर ही करा दे। ठीक है, प्रैक्टिस तो खुद करोगे, पेपर आपको देना है हमको देना है।
आपको कोई डाउट हो, ये तो समझ आता है कि अगर आपको कोई डाउट हो, डाउट हम बता देंगे आपको। और जब आपको बोल दिया यूट्यूब पे फ्री करा रखा, वहाँ कौन से पैसे लगते हैं? यूट्यूब पे जाना मेरे चैनल पर, अभी लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में भी। आंसर बताइए। जो जिन क्वेश्चन में आप फंसोगे ना वो मैं क्लास में करवाता हूँ, ठीक है? बाकी तो नोट से आप देखना, हलवा होगा सब। हम्म, ठीक है, देखिए बेटा, ड्राई HCl है। ड्राई HCl का मतलब समझते हो? इसमें H2O नहीं है। और ड्राई लिटमस, ड्राई का मतलब यहाँ भी H2O नहीं है। तो जब H2O है ही नहीं, तो एसिड H+ ही नहीं दे पाएगा। अगर एसिड ने H+ नहीं दिया तो वो एसिड की तरह काम ही नहीं कर पाएगा, और एसिड की तरह काम नहीं कर पाएगा तो वो नीला ही रहेगा। ठीक है? कैसा रहेगा? नीला ही रहेगा। ठीक है? अब एसिड के यूजेस स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाले ना, यूजेस ऑफ एसिड्स या एग्जांपल्स ऑफ एसिड, जैसे आपको करना कर लीजिए। तो सबसे पहला जो एसिड आता है बेटा, वो आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डालिए फर्स्ट एसिड, हेडिंग डाल लीजिए। फर्स्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बेटा, इसका यूज बनाते हैं कॉमन सोल्ट में। इसका यूज कहाँ पर करते हैं? हम कॉमन सोल्ट बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है? जैसे NaCl होता है आपका कॉमन सोल्ट, उसको बनाने में इसका यूज होता है। तो उसी के बेसिस पर इसका एक नाम रख दिया गया म्यूरेटिक एसिड। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है म्यूरेटिक एसिड किसे बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। इट इज आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। इट इज आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। हाँ, VOD कोर्स कंप्लीट है हमारा, कोई भी कोर्स इनकम्प्लीट नहीं होता। इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे बेटा, स्टमक, पेट के अंदर एसिडिटी होती है स्टमक में। एसिडिटी कब होती है? जब स्टमक में अमाशय में HCl की मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो जब स्टमक में अमाशय में HCl की मात्रा ज्यादा होती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम? एसिडिटी। तो एसिडिटी किससे होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो लिखोगे एसिडिटी इन स्टमक, एसिडिटी इन स्टमक, एसिडिटी इन स्टमक is due to, acidity in stomach is due to excess amount of, is due to excess amount of, is due to excess amount of HCl। तो लिखोगे अमाशय में अम्लता, अमाशय में अम्लता, अमाशय में अम्लता HCl की, अमाशय में अम्लता HCl की अधिक मात्रा की वजह से होती है। अमाशय में अम्लता HCl की अधिक मात्रा की वजह से होती है। अमाशय में अम्लता HCl की अधिक मात्रा की वजह से होती है। ठीक है? अब देखिए, जब सोना काला पड़ता है तो आप उसको धुलवाने के लिए सुनार के पास लेके जाते हो ना? लेके जाते हो ना? हाँ सर लेके जाते हैं। मूर्ख हो, सोना है तुम्हारे पास? है सोना? मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं ये वाला सोने की, इस वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आप बेरोजगार हो, ठीक है ना? अभी आपके पास ना तो सोना है ना ये वाला सोना है ना? हाँ, तो लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि जब सोना काला पड़ता है तो उसको धुलवाने के लिए सुनार के पास लेके जाते हैं। तो सुनार उस सॉल्यूशन को साफ करने के लिए, सॉरी, सुनार सोने के कालेपन को हटाने के लिए, गोल्ड की ब्लैकनेस को हटाने के लिए एक सॉल्यूशन यूज करता है जिसका नाम होता है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया बनाने में यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, देखो
गोल्ड भी काला पड़ता है, ये वाला सोना भी काला पड़ता है, और ये वाला सोना भी काला पड़ता है ना। तो इसकी ब्लैकनेस को हटाने के लिए एक्वारेजिया, और इसकी ब्लैकनेस को हटाने के लिए डेंटिंग, पेंटिंग, मेकअप, है ना। चलिए तो लिखोगे, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब एक हेडिंग डाल लीजिए एक्वारेजिया, एक सब हेडिंग डाल लीजिए एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया जो होता है, एक्वारेजिया बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड HCl, सांद्र HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, सांद्र HNO3। कंसंट्रेटेड वर्ड, ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इसमें H2O नहीं होता बेटा, इसका मतलब क्या है, इसमें H2O नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इसको हम किस रेशियो में मिक्स करते हैं, ये जो कंसंट्रेटेड HCl और जो कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, ये इनको किस अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है ना, देखिए अगर मैं आपको 3:1 लिखवा देता हूँ, 3:1 लिखवाता हूँ, तो आप याद कर लोगे 3:1, 1:3 लिखवाऊंगा तो आप 1:3, लेकिन आप ये ध्यान नहीं रखोगे मैंने ऊपर क्या लिखवाया है। ठीक है ना, देखिए अब याद कैसे करोगे बेटा, ये 3 जो है ये पहले आएगा या बाद में आएगा, कैसे याद करोगे। देखो HCl जो होता है इसके अंदर एक H है, एक C है और एक L है, 3 अल्फाबेट है ना, तो इसलिए यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है ना, तो जहां भी HCl होगा वहां 3 रखना है और दूसरी जगह 1 रखना है। अब एक चीज सुनना, बेटा 24 घंटे में बैच एक्टिवेट होता है। अब सुनिए मेरी बात, जो मैं कहने वाला हूँ ध्यान से सुनना। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी होती तो क्या आप दोबारा उसी जॉब के लिए तैयारी करते, नहीं करते ना। मतलब अगर आप स्टेबल हो तो क्या आप दोबारा उसी चीज को, जो चीज आपके पास उसको दोबारा पाने के लिए मेहनत करोगे, नहीं करोगे। ऐसा ही केमिस्ट्री में हाल है। सुनिए, एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, रिएक्शन में वही एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में अनस्टेबल होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, लव यू टू बेटा राजीव। सुनिए, तो रिएक्शन हमेशा कौन करता है नॉर्मल कंडीशन में, जो अनस्टेबल होता है, और जो चीजें स्टेबल होंगी वो रिएक्शन नहीं करेंगी नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है नेचर में, ठीक है ना, उसके वो दो तरीके से नेचर में आपको मिल सकता है। एक तो होती है फ्री फॉर्म, मुक्त अवस्था, और दूसरी होती है कंबाइंड फॉर्म, जुड़ी हुई अवस्था। बहुत अच्छा पढ़ा दो मेरे भाई, ये बोल रहे थे, थैंक यू बेटा। देखिए अभी तक तो अगर जैसे मैं आयरन की बात करता हूँ बेटा, नेचर में आयरन जो होता है ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट इस तरीके से मिलता है। ये हेमेटाइट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आयरन किस फॉर्म में मिल रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अनस्टेबल था, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं ये दो ऐसे मेटल होते हैं, ये स्टेबल मेटल्स होते हैं। और अगर ये स्टेबल होंगे तो ये नेचर में किस फॉर्म में मिलेंगे बेटा, किस फॉर्म में मिलेंगे, फ्री फॉर्म में मिलेंगे, मुक्त अवस्था में मिलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन से मेटल होते हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, मुक्त अवस्था में मिलते हैं। तो क्या आंसर होगा, गोल्ड और प्लेटिनम। और दो ऐसे मेटल हैं जो दोनों स्टेट में मिल सकते हैं, कुछ केसेस में वो फ्री फॉर्म में भी मिल जाते हैं और कुछ केसेस में वो जुड़ी हुई अवस्था में भी मिलते हैं। वो मेटल होते हैं आपके कॉपर और सिल्वर। कौन से होते हैं, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, ये कहानी में लिखवाऊंगा, अभी सुनिए आगे। तो गोल्ड बेटा कैसा मेटल है, एक स्टेबल मेटल है। तो अगर ये एक स्टेबल मेटल है तो अगर आप इसको किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व कराना चाहोगे, घोलना चाहोगे, विलय कराना चाहोगे, तो क्या ये घुलेगा,
घुलने का मतलब ये हुआ कि सोलवेंट के साथ, विलायक के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में तो ये रिएक्शन करता नहीं। तो इसका मतलब ये घुलेगा नहीं। लेकिन हम इसको घोलना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? हम इसको घोलना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए बनाया गया था एक्वारेजिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोल्ड होता है और प्लेटिनम होता है, ठीक है ना, ये कौन से सॉल्यूशन में विलय होते हैं, कौन से सॉल्यूशन में सोल्यूबल होते हैं? तो ये किस में विलय होते हैं? ये एक्वारेजिया में विलय होते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो गोल्ड है ये एक रॉयल मेटल है या नहीं, एक शाही धातु है या नहीं? जितने भी राजा महाराजा थे इन्हीं के पीछे लड़ते रहते थे। तो गोल्ड एक रॉयल मेटल हुआ, एक शाही धातु हुई। तो शाही धातु ये किस में घुल रही है, किस में विलय हो रही है? एक्वारेजिया में विलय हो रही है। तो इसीलिए एक्वारेजिया का नाम रख दिया गया बेटा रॉयल एसिड और रॉयल वाटर, अमलराज। ठीक है। तो चलिए इन पॉइंट्स को लिखते हैं। लिखोगे हिंदी में गोल्ड और प्लेटिनम, हिंदी में गोल्ड और प्लेटिनम ही लिखना है। लिखो गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं, जैसी अक्रिय धातुएं एक्वारेजिया में विलय होती हैं, एक्वारेजिया में विलय होती हैं, एक्वारेजिया में विलय होती हैं, एक्वारेजिया में विलय होती हैं। ठीक है। लिखो एक्वारेजिया को अम्लराज के नाम से जाना जाता है, एक्वारेजिया को अम्लराज के नाम से जाना जाता है, एक्वारेजिया को अम्लराज के नाम से जाना जाता है। एक्वारेजिया को अमलराज के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहे हो बेटा काजल? ठीक है। एक्वारेजिया को अमलराज के नाम से जाना जाता है, एक्वारेजिया को अमलराज के नाम से जाना जाता है। ये जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये आपको कोई टीचर समझाएगा नहीं, लिखवाएगा भी नहीं, कंटेंट भी मिला लेना। जो लोग साइंस स्पेशल में पढ़ाते हैं ना, उतना तो मैं जीएस स्पेशल में पढ़ा देता हूँ। तो देखो साइंस स्पेशल में कितना पढ़ाता हूँ। चलिए लिखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं, ऐसे लिखते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं। गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं। चलिए आगे देखिए, कॉपर एंड सिल्वर, तांबा और चांदी, तांबा और चांदी, तांबा और चांदी, तांबा और चांदी मुक्त और जुड़ी हुई, तांबा और चांदी मुक्त और जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलते हैं, तांबा और चांदी मुक्त और जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलते हैं। जून तक जीएस का बैच कंप्लीट, पता नहीं बेटा, मैं कोशिश करूँ मैं करा दूँ। चांदी और तांबा मुक्त और जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलते हैं, चांदी और तांबा मुक्त और जुड़ी हुई
दोनों अवस्था में मिलते हैं। चांदी और तांबा मुक्त और जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलते हैं। अभी 10-15 मिनट क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट एसिड आता है हाइड्रो सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो अब जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको किस किस नाम से जाना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को हम किस किस नाम से जानते हैं? देखिए, एक तो इसको बोलते हैं बेटा ये हर केमिकल के साथ रिएक्शन करता है, तो इसको बोलते हैं हम किंग ऑफ केमिकल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा। किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा। ठीक है, अब इस एसिड का यूज हम बेटा बैटरी में करते हैं। जो आपकी इन्वर्टर बैटरी होती है ना, तो बैटरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, बैटरी के टॉपिक में इसको पढ़ाएंगे भी। तो इसलिए इसका एक दूसरा नाम होता है बैटरी एसिड। क्या नाम होता है इसका? बैटरी एसिड, बैटरी अम्ल। और जो ये हिंदी मीडियम वाले ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सुनिए। पेपर में क्या होता है ना, इंग्लिश की जो टर्म है ना वो एज इट इज हिंदी में लिख के भी आती है। तो कभी ज्यादा ज्यादा हिंदी चिल्ला रहे हो ना, पेपर में भी परेशान हो जाओगे। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे लिखते रहिए। एक इसका नाम होता है बेटा ऑयल ऑफ विट्रल। अब ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑयल ऑफ विट्रल को हम किस नाम से जानते हैं, तो हिंदी में यही लिखा होता है। कई बार पेपर में क्या लिखा मिलता है? ऑयल ऑफ विट्रल। अब अगर आपको इंग्लिश नहीं पता तो आप क्या कर लोगे वहां पर? ठीक है ना, हिंदी में भी ये लिखा होता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम तेल का थोथा। क्या बोलते हैं हम इसको? तेल का थोथा। ठीक है, अब ये जो विट्रल वर्ड है बेटा, इस विट्रल वर्ड का ये जो विट्रल वर्ड है, विट्रल शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एसओ सल्फेट आयंस होने चाहिए। थोथा मतलब जिसके अंदर सल्फेट आयंस होते हैं। जिसके अंदर सल्फेट आयंस होंगे उसको बोलते हैं हम विट्रल। जैसे आप H2SO4 देख रहे हो, इसमें रहे सल्फेट आयन, इसलिए इसको बोलते हैं हम विट्रल। जैसे विट्रल के अगर हम और एग्जाम्पल देखें, जैसे FeSO4.7H2O, इसके अंदर सल्फेट आयंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? विट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विट्रल बोलेंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, देखो ये 599 499 बेटा ये मुझसे ना करें। ठीक है ना, राकेश सर आपके लिए अलग से आएंगे, आपको बोला है ना, जिन्होंने बैच परचेज करा उनके लिए अलग से आएंगे। ठीक है ना, वैलिडिटी मिल जाएगी आपको, ज्यादा क्या फर्क पड़ता है? आपको वैलिडिटी ज्यादा मिल जाएगी बेटा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे पढ़ाने दीजिए। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो विट्रल होता है ये किस कलर का होता है बेटा? ये होता है आपका ग्रीन विट्रल, हरा थोथा। इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रल, हरा थोथा। ठीक है, ZnSO4.7H2। तो इस अगली क्लास शायद आपकी 2 घंटे की होगी, अगले सैटरडे को ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 1.5 घंटे में भी हो जाएगा। हो जाएगा 1.5 घंटे में भी, लेकिन बचेगा तो एक्सटेंड भी कर लेंगे। सैटरडे को कहाँ होती है इंग्लिश की क्लास बेटा? किरण कैसे कैसी बात करते हो आप लोग? ये सल्फेट आयन है। ठीक है ना, नहीं पढ़ने के बहाने ढूंढते रहते हो हमेशा। ये सल्फेट आयन है। ठीक है, तो ये क्या होगा? विट्रल। तो ये किस कलर का विट्रल होता है बेटा? ये व्हाइट कलर का विट्रल होता है, सफेद थोथा। ये कैसा होता है? व्हाइट विट्रल, सफेद थोथा। ठीक है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। ये किस कलर का विट्रल होगा बेटा? ये ब्लू कलर का, तो इसको बोलते हैं हम ब्लू विट्रल, नीला थोथा। ब्लू विट्रल, नीला थोथा।
संडे को भी होती है बेटा। कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं? वो कौन से टीचर हैं जो सैटरडे जो संडे को भी पढ़ा रहे हैं? एक बार बताना मुझे बेटा करो। नोट कर चुके, डर लिखियो बेटा। किरण बताइए कौन से टीचर जो संडे को क्लास ले रहे हैं? मैं भी ले लिया करूंगा फिर। अच्छा गोपाल सर, चलिए कोई बात नहीं, फिर तो हम भी ले लेंगे बेटा, ऐसी बात है तो। ओके, राकेश सर भी, चलो फिर ठीक है बेटा, फिर हम भी ले लिया करेंगे संडे को। चलिए, अब देखिए एसिड रेन का कॉन्सेप्ट। एसिड रेन क्या होती है? तो देखते हैं, क्या पता बेटा हम भी लगवा दे आपकी क्लास। इस संडे को तो शायद नहीं लिखवाएं। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अभी मैंने बताया था बेटा, एसिड रेन जो होती है इसका पीएच क्या होता है? 5.6 के बराबर या इससे कम होता है। देखो अब एसिड रेन क्या होती है, ठीक है। होती कैसे ये भी दिखा देते हैं आपको एसिड रेन। देखो ये है क्लाउड, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेस प्रेजेंट है बेटा। तो देखो बेटा, जब क्या नाम है, डीजल का कंबशन होता है तो डीजल कंबशन से निकलती है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये रही आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। दूसरी निकलती है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये होती है ब्राउन कलर की गैस होती है। किस कलर की होती है? ये ब्राउन कलर की होती है। और पेट्रोल से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैसेस कहाँ से आई? पोल्यूशन से आई। कहाँ से आई? पोल्यूशन से आई, ठीक है। तो ये गैसेस प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में, और ये बादल है। तो बादलों से बेटा बारिश होगी, ठीक है। तो देखो ये बारिश हुई। तो ये क्या है बेटा? ये पानी था। बादलों से बारिश हुई, पानी आया, ये इन गैसेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां से बनेगा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि जो बारिश हो रही है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, यहां से क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड बनेगा। नाइट्रिक एसिड आ रहा है। कौन सा एसिड आ रहा है? नाइट्रिक एसिड आ रहा है। और यहां से कौन सा आ रहा है बेटा? कार्बोनिक एसिड आ रहा है। तो किसी भी सीजन की जो पहली बारिश होती है तो बोलते हैं ना उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। इसलिए बोलते हैं किसी भी सीजन की जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए, ठीक है बेटा। तो सल्फ्यूरिक एसिड तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था सुनिए, आपको बताता हूँ। ये यूट्यूब चैनल है मेरा, सतेंद्र सर क्लासेस, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है ना, किसी भी वीडियो के लिंक में चले जाना, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम किस नाम से मिलेगा? 3-4 मिलेंगे आपको। कौन सा ज्वाइन करना है? साइंस बाय सतेंद्र सर, जिसमें 10 साढ़े 10 हजार से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। पहली चीज। दूसरा, इस चैनल पर बेटा आपको, जैसे अगर कल आपकी छुट्टी है, कल या नेक्स्ट वीकेंड पर जब भी आपका मन करे, आपको पीरियोडिक टेबल इसी चैनल से पढ़नी है। पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 है ये, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं मेंशन कर नहीं रखा, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा तो आप मुझे ये नहीं कह सकते सर आपने सिलेबस नहीं कराया, ठीक है। तो ये आप, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, यूट्यूब से आप करोगे और बड़े अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये रेलवे का टॉपिक होता था, ठीक है ना। लेकिन अभी एसएससी वाले पूछ लेते हैं, कभी भी कुछ भी उठाकर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये मैंने करा रखा है, बहुत अच्छे से करा रखा है, वहां से आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा,
जिन बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते, जिनको पढ़ने का तरीका नहीं पता है, तो बेटा ये स्ट्रेटेजी की वीडियो है, ये जैसे ये क्लास खत्म होती है, ये अभी देखना, तुरंत अभी देखना है, ठीक है। और इसको अप्लाई करना, आप इसको 4 से 6 महीने अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 4 से 6 महीने में आप इसको अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जैसे मेरा हुआ था बेटा, मैंने भी ऐसी तैयारी की थी, ठीक है। तो जैसे मेरा तरीका था वैसे आप फॉलो कीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन पक्का 100 के 100 होना। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इस चैनल पर और भी सारी आपको वीडियोज मिली, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इस को फॉलो कर सकते हो। दूसरा, आपका कोई छोटा भाई बहन क्लास 11 12 में हो, तो उस केमिस्ट्री के फ्री कोर्सेज भी आएंगे इस पर, ठीक है ना। फ्री कोर्स मतलब केमिस्ट्री के फ्री कोर्सेज भी आपको देखने हैं, तो ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाती है, ठीक, करा भी रखी है, आप देख सकते हो, सीट बेस्ड सोल्व के क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। जिन टॉपिक्स के नहीं हुए हैं उनका आने वाले टाइम पर करा देंगे। अब कोई डाउट हो तो बताइए। तो फ्री एजुकेशन भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्लास 12 का फ्री कोर्स भी आएगा अभी इस पर, अप्रैल में, पूरा का पूरा। मेरी पोस्ट का क्या करोगे बेटा, बढ़िया पोस्ट पर हूँ, चिंता न ले। नहीं तो बेटा ये आप गूगल कर लेना। तो बेटा देखो, आप लोग 1 साल तैयारी करते हो, 2 साल करते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता। मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही, मैं भी जॉब पर हूँ, मेरी दिल्ली में ही पोस्टिंग है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए बेटा, आपको अगर सच में ही सिलेक्शन लेना है, ठीक है, एक बार देखना सर, स्ट्रेट टू द पॉइंट टीचर, वेल डन सर, थैंक यू बेटा, ठीक है। तो ये आप एक बार जरूर देखना, आपके काम का आपका जीवन बना देगी, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा 4 से 6 महीने ईमानदारी से इसको फॉलो करता है, ठीक है ना, और उसका सिलेक्शन ना हो तो मुझे बता देना, मैं मान जाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ प्रैक्टिस बेटा यहाँ पर करा रखी है, आप देखना यूट्यूब पर देखना, प्रैक्टिस करा रखी है। हाँ नवनीत बेटा लाइव हो आप, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। RRB LP की भी प्रैक्टिस करा रखी है, ठीक है। अच्छा लगा, कोई टीचर तो है जो पॉइंट पढ़ाता, बकवास नहीं करता हूँ, थैंक यू बेटा। हाँ इसीलिए मैं सैटरडे को क्लास लेता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। यही रीजन है कि मैं सैटरडे को संडे को क्लास लेता हूँ, मेरी छुट्टी होती है सैटरडे संडे, ठीक है। और आपके बैच के टाइम है कि रात को तो है नहीं, नहीं तो रात को भी लेता हूँ मैं क्लास। आप बहुत अच्छा समझाते सर, थैंक यू। हाँ बेटा लाइव नवनीत आप, ठीक है। चलिए बेटा, तो स्ट्रेटजी की वीडियो अभी देखनी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।